महाराज जी, ये लब्धियां 5 होती हैं, इसमें एक आती है लास्ट में कर्ण लब्धि। तो ये क्या होती है और किस तरह से इसकी विशुद्धि होती है? लब्धि का अर्थ होता है प्राप्ति। जो परिणाम उसने अभी तक संसारी जीवन में प्राप्त नहीं किए, ऐसी उपलब्धि, उपलब्धि बोलते हैं कुछ नई चीज हो। हिरास को उपलब्धि नहीं बोलते, उपलब्धि यानी प्राप्ति हो। संसार से हट करके जो परिणाम आते हैं उनको उपलब्धि या लब्धि बोलते हैं। और महाराज जी, ये जो है जैसे गृहस्थी में इतने हर समय संघर्ष के उसमें जो है जीव रहता है। माइक से बोलो ठीक से। घर में जो है जीव संघर्ष में इतना बना रहता है, और फिर बाद में अगर वो उसके उम्र इस तरह की होती है कि किसी आचार्य श्री के साथ दीक्षा लेने के जो है उसके भाव होते हैं, तो उस समय आचार्य श्री जो है वो मना कर देते हैं कि अब जो है इस तरह से जो दिक्कत है क्या है, अपने घर वालों को लेके आओ करो। आप पूछना क्या चाहते हैं? तो ये है कि जो है इस तरह से वो जीव किस तरह से कल्याण कर सकता है, उसका थोड़ा जो है मुझे वो बता, किस तरह से जो है कारण बन सकता है देखो, किस तरह से वो अपने कल्याण का कार्य कर सकता है। वृद्ध अवस्था में जब होते हैं तो सोच की दीक्षा दी जाती है, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी समस्या है कि वो व्रत पालन करने में समर्थ है कि नहीं, समर्थ हो पाएगा या नहीं, ये देखा जाता है। कहीं वृद्ध अवस्था में दीक्षा ले ली, घर में वो सुखपूर्वक रहा है, अच्छे से रहा है, दादागिरी से रहा है, जब जो खाना पीना, और यहाँ पर तो समाज का करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ऐसे देखे लोग कि जो बाद में दीक्षाएं लेते हैं वो तो फिर बाद में कहते हैं अरे मैंने दीक्षा लेके गलती, घर में ही अच्छे थे। इसलिए घर बसाने के पहले दीक्षा ले लोगे तो फिर क्या बोले घर में अच्छे थे, घर था ही नहीं। इसलिए आचार्य से इसको गौण कर देते हैं, परिस्थितियों को देख करके, आप लोगों के संस्कार देख करके, परिणाम देख करके वो गौण कर देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा धर्म के प्रति जो अभी लगाव भाव है, कल के दिन वो हिरास भाव ना हो जाए, कहीं उपेक्षा भाव ना हो जाए।